नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, नतीजे आ रहे हैं बड़े नामों में। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के भी आज रिजल्ट्स आने थे, रिजल्ट्स आ गए हैं। मैं आप सभी के साथ डिटेल में शेयर करने जा रहा हूं। मतलब कमाल के नतीजे हैं, मजा आ गया पढ़कर मुझे तो पर्सनल लेवल पे। इस नंबर के बाद भी अगर शेयर नहीं चला तो फिर तो हमारी किस्मत ही खराब चल रही है या इस शेयर का समय खराब है। मैं तो कहूंगा हमारी किस्मत तो ठीक है, शेयर का समय खराब है। लेकिन एज अ इन्वेस्टर मेरे को कॉन्फिडेंस अगर मेरा यहां था तो यहां होना चाहिए, यहां था तो यहां होना चाहिए। इन नतीजों को पढ़ने के बाद क्या कमाल के नंबर पेश करें। मतलब ऐसा लग रहा है कि बता रही है कंपनी की मेरे को ना कैसे ग्रो करना है, अच्छे से पता है। तो मैं देर ना गवाते हुए डायरेक्टली रिजल्ट्स आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। डायरेक्टली वेबसाइट पे आया हूं बीएससी की, क्योंकि अभी सारे नंबर्स पोस्ट नहीं हुए हैं अदर ऑफिशियल साइट अनऑफिशियल साइट्स पे। बीएससी की वेबसाइट पे आगे कंपनी के पीडीएफ से ही पढ़ रहा हूं मैं। तो अब शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले अगर मैं आपके साथ टोटल इनकम, टोटल रेवेन्यू अगर शेयर करूं तो रेवेन्यू आया है भाई साहब 619 करोड़ से बढ़कर 2004 करोड़ पे साल दर साल। कितना जंप होता है ये होता है 3 गुना से भी ज्यादा का जंप। रेवेन्यू हो गया है 3x। कमाल के हैं। अच्छा, अब आप कहोगे भाई साल दर साल छोड़ो, क्वार्टर क्वार्टर बताओ। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 1019 करोड़ के सामने 2004 करोड़, ये भी ऑलमोस्ट डबल होता है। आप इसे डबल ही कह लीजिए। अगर 2040 करोड़ होता तो डबल माना जाता। 2004 करोड़ है, 36 करोड़ से मिस है रेवेन्यू, तो डबल मान लीजिए भाई साहब। तो बेहतरीन नतीजे मेरे हिसाब से रेवेन्यू के फ्रंट पे तो आ गए हैं। अब पढ़ते हैं प्रॉफिट का फ्रंट। अगर मैं आपके साथ बात करूं प्रॉफिट बिफोर टैक्स, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स 419 करोड़ के सामने 970 करोड़ पे आया है। ठीक है जी। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर 338 करोड़ के सामने 970 करोड़। कमाल के हैं। अब आते हैं मेन पैट यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो पैट की अगर बात करूं यानी प्रॉफिट फॉर द पीरियड बात करूं तो भाई साहब 324 करोड़ से 830 करोड़ हो गया है साल दर साल। 324 करोड़ से 830 करोड़, ये ऑलमोस्ट 2.5 गुना होता है मुनाफा भाई साहब साल दर साल। अब क्वार्टर ऑन क्वार्टर सुनिए, 272 करोड़ के सामने 830 करोड़, ये तो 3 गुना ही हो गया करीब करीब। समझ लो आप, ये मतलब नंबर अपने आप में कुछ चिल्ला के कह रहे हैं भाई। वो तो बाजार का मूड माहौल खराब है तो कॉन्फिडेंस उतना नहीं होगा स्टॉक के प्राइस पे, लेकिन नंबर्स देख लो आप, क्या शानदार हैं। आगे मैं आप सभी के साथ बात करना चाहूंगा एक्सपेंसेस को लेकर। जो टोटल एक्सपेंसेस हैं वो भी अच्छे खासे बढ़े हैं। जैसे कि अगर मैं साल दर साल एक्सपेंसेस की बात करूं तो 260 करोड़ से 1015 करोड़ हो गए हैं भाई साहब। ये 4 गुना हो गए हैं। अगर रेवेन्यू 3 गुना हुआ है तो एक्सपेंसेस 4 गुना हुए हैं। वहीं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखें तो यहां पे 718 करोड़ के सामने 1015 करोड़ के एक्सपेंसेस हैं। तो एक्सपेंसेस में भी बहुत ही ज्यादा हैवी उछाल देखने को मिला है, मैं ये कहूंगा आप सभी के साथ। अर्निंग पर शेयर यानी ईपीएस की बात करूं मैं आप सभी के साथ, तो जो वाईओवाई आधार पे अगर आप देखें, वाईओवाई आधार पे ईपीएस था 47 पैसे से बढ़कर 1 रुपये 27 पैसे का। क्वार्टर ऑन क्वार्टर 43 पैसे से 1 रुपये 27 पैसे, तो 3 गुना हुआ है क्वार्टर ऑन क्वार्टर और करीब डबल हुआ है, डबल से ज्यादा वाईओवाई। ये तो हो गई आपके लिए पूरे पूरे नंबर्स की बात। अब थोड़ा टुकड़ों में बांटते हैं। अगर टुकड़ों की बात करी जाए, सबसे पहले इन्वेस्टिंग के सेगमेंट से कंपनी ने जो रेवेन्यू निकाला है, इन्वेस्टिंग के फ्रंट से रेवेन्यू आया है साल दर साल 338 करोड़ के कंपैरिजन में 981 करोड़। अगर लैंडिंग की फ्रंट पे बात करा जाए तो 251 करोड़ से 698 करोड़, और अदर्स की बात करूं मैं तो 65 करोड़ से 358 करोड़। तो जंप तो हर एक सेगमेंट में, सबसे ज्यादा जंप मुझे दिख रही है इन्वेस्टिंग और अदर सेगमेंट में। ठीक है। अगर बात करी जाए प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो इन्वेस्टिंग में प्रॉफिट आया है भाई साहब 213 करोड़ के सामने 760 करोड़ का, ये 3 गुना हो गया इन्वेस्टिंग का मुनाफा। वहीं अगर बात करें आप लैंडिंग की, तो लैंडिंग का मुनाफा 80 करोड़ से 106 करोड़ हुआ है,
और अदर्स की बात करें तो यहाँ पे घाटा आया है एक्चुअली में। जो लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 31 करोड़ का मुनाफा था, वो अभी 36 करोड़ का घाटा है। यानी अदर प्रोडक्ट थोड़े अभी पैसा खा रहे हैं, बाकी तो बना रहे हैं पैसे और जगहों से। अगर सेगमेंट वाइज एसेट्स की बात करी जाए तो इन्वेस्टिंग में जो एसेट है इस समय 1,36,441 करोड़ के हैं, जिसमें पिछली साल 1,39,405 करोड़ था, तो थोड़ा कम हुआ है ओवरऑल। लेकिन टोटल एसेट्स देखोगे तो बढ़े हैं, क्योंकि अदर्स में 5,58 करोड़ से 3,000 हो गया है, और इन्वेस्ट लैंडिंग में 13,734 करोड़ से 36,000 हो गया है, तो अदर्स में बढ़े हैं। लायबिलिटीज की बात करी जाए तो इन्वेस्टिंग का लायबिलिटीज 9,900 करोड़ है, लैंडिंग का 27,535 करोड़ है, और अदर्स का 1,068 करोड़ है। तो ये ओवरऑल नतीजे मेरी तरफ से। भाई मैं तो एक शब्द में बोलूँ तो मेरे को नंबर लगे हैं सुपर। अब आप लोगों का क्या मानना है कमेंट करके बताइए। शेयर के प्राइस को लेकर सिर्फ इतना बोलूंगा, अच्छी कंपनी है, लॉन्ग टर्म में ग्रोथ आएगी, शेयर भी बढ़ेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।